साइबर सेल थाना साइबर क्राइम साइबर इंटेलिजेंस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई। साइबर फ्रॉड को विदेश में नौकरी के नाम पर लोगों की करते थे तस्करी। कंबोडिया थाईलैंड ले जाकर तस्करी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों ने बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेकर साइबर गुलामी में फंसाए, विदेश में हाउस अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगी, डिजिटल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग फ्रॉड थे करवाते। ईडी डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य कुमार के नेतृत्व में गठित टीम की शानदार सफलता। मोहम्मद आतिफ खान निवासी उन्नाव और अजय कुमार शुक्ला निवासी इंदौर मध्य प्रदेश गिरफ्तार। दोनों ने दर्जनों भारतीय युवाओं को $3,500 में बेचने की बात कबूली। पूछताछ में खुलासा, आरोपी आतिफ खान 2022 से कंबोडिया में रह रहा 50 से ज्यादा लोगों को नौकरी का झांसा देकर विदेशी साइबर माफियाओं को बेचा। कई पीड़ितों को जबरन साइबर ठगी करवाने पर मजबूर किया। विरोध करने पर मारपीट और फिरौती लेकर छोड़ा गया। फोन, लैपटॉप, सीपीयू, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सहित कई दस्तावेज बरामद। अभियुक्तों के मोबाइल में साइबर सिलेवरी की चैट, पासपोर्ट फोटो, पाकिस्तानी ठगों से कनेक्शन और होटल ट्रांजैक्शन के सबूत मिले। विदेशी ठगी और मानव तस्करी में लिप्त नेटवर्क का पर्दाफाश। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ गया है। उसी के क्रम में साइबर स्लेवरी के कुछ जो पीड़ित थे, आगरा के रहने वाले, उनकी शिकायत पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी कड़ी में जांच कर कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जैसे कि इंडिया में बैठे कुछ एजेंट्स नौकरी का झांसा देकर भोले भाले युवकों को कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जैसे देशों में भेज देते हैं। वहाँ पर इंडिया के ही कुछ एजेंट्स $3,500 से $4,000 प्रति व्यक्ति के पैसे के लेकर इन लोगों को विभिन्न कंपनियों को बेच देते हैं और इनसे वहाँ पर साइबर फ्रॉड कराया जाता है। अभी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों ने इस पूरी प्रोसेस को बताया है, कैसे इंडिया में भी ये 3.5-4 लाख रुपए लेकर लोगों को बाहर भेजते हैं और वहाँ पहुँचने पर एजेंट भी पैसे लेकर कंपनी को बेच देते हैं, जहाँ पर इनसे धोखाधड़ी, साइबर अपराध भारत में बैठे लोगों के साथ किया जाता है। सर, गृह मंत्रालय को भी एक मेल आया था जिसमें रेस्क्यू भी इनको किया गया है, वो क्या पूरा मामला है? देखिए, जो साइबर स्लेवरी के विक्टिम हमारे आगरा के, जिनकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनके ही जो पूछताछ में कुछ तथ्य सामने आए थे, जैसे कि उन लोगों से जब ज़बरदस्ती ये सब कराया गया तो उनके द्वारा विदेश मंत्रालय को मेल किया गया और एम्बेसी ने मदद कर उन लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर वापस इंडिया भेजा था। तो उनके द्वारा वो मेल भी उपलब्ध कराए गए हैं और यही जानकारी गृह मंत्रालय से हेडक्वार्टर होते हम लोग को उपलब्ध कराई गई थी कि कुछ युवक अभी विदेश से भारत आए हैं और उसी क्रम में, पूछताछ के क्रम में इस पूरे गैंग का पर्दाफाश किया। कितने लोगों को बेचने की कुछ बताइए, लोगों ने कितना अब तक बाहर बेच चुके हैं? देखिए, इसमें जो एक अभियुक्त है आतिफ उर्फ रोनी, ये 2022 से 2025 मई तक ये कंबोडिया में ही था और पूछताछ में 50 से ज़्यादा युवकों को इसने कबूल किया है कि इसने इतने लोगों को वहाँ पे विभिन्न कंपनी को बेचा है। आतिफ जैसे और भी कई सारे एजेंट हैं जो कि वहाँ रहकर लोगों को नौकरी के नाम पर बेचते थे। तो ये संख्या सैकड़ों में हो सकती है, बाकी आगे भी इसमें कार्रवाई। ये जो 50 से ज़्यादा ये सब यूपी के हैं सर? नहीं, ये अलग अलग राज्यों के हैं। मोस्टली ये टारगेट करते थे उन युवकों को जो पहले मर्चेंट नेवी में रहे हैं या उन्होंने कोर्स किया गया है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिंगापुर या मलेशिया, वहाँ से काफ़ी सारी शिपिंग कंपनी के जो कार्गो या कंटेनर शिप्स हैं वो मतलब जाते हैं। तो उसी का झांसा देकर उन लोगों को वहाँ भेजते थे और वहाँ जाकर ये कंपनियों को फ्रॉड के लिए बेच देते थे। कितना फ्रॉड अब तक इन लोगों के द्वारा कुछ अभी ऐसी जानकारी मिल रही है? देखिए, इसमें अभी कुछ और नाम सामने आए हैं, उनकी जो डिटेल्स जब हम लोगों ने चेक की है, जो नंबर ऑफ SMS हैं, ट्रांजैक्शन हैं, तो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2.5-3 साल से जो इंडिया में बैठे एजेंट्स हैं, ये ना केवल मैन पावर उपलब्ध कराते हैं बल्कि अकाउंट्स भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये अभी तक जो इन्होंने बताया है, अभी इसकी पुष्टि करनी होगी, ये 500 करोड़ से ज़्यादा का ये फ्रॉड इन लोगों के द्वारा कार्य किया जाता है। सर, मानव तस्करी से जोड़ा जा सकता है इसको? देखिए, उसकी भी जांच की जा रही है कि जो भी इसमें तथ्य सामने आएंगे उसी के क्रम में फिर आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की। अभी गिरफ्तार हैं और कितने लोग हैं जो देखिए, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं, एक तीसरा अन्य व्यक्ति है जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से अरेस्ट किया गया है और माननीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे भी लाया जा रहा है। इसके अलावा 3-4 व्यक्तियों के और नाम सामने आए हैं जो कि इंडिया में रहकर या फिर विदेश में रहकर इन लोगों के साथ में ये सब कार्य कारित कराते हैं। उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, उस पर भी टीम में काम करेगी। सर, इतना बड़ा जो रैकेट चल रहा है, ये बिना किसी सरकारी तंत्र के मिलीभगत से तो नहीं हो सकता? कुछ सामने आया? देखिए, अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जो भी बिंदु सामने आएगा उस पर
वैधानिक कार्रवाई। ये आउट ऑफ इंडिया सर कौन कौन से देश में मुख्यतः इसके पॉइंट रहे? देखिए, पूछताछ में जो हमारे विक्टिम्स थे उनकी पूछताछ में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं मेनली ये लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, उनके कुछ जगह हैं, रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है इन्हें ले जाया जाता है और इनसे ये साइबर अपराध कारित कराया जाता है। सर पूर्व में भी जो लोग पकड़े गए हैं साइबर, उनका भी कहीं ना कहीं कंबोडिया और इन लोगों की जगह से कनेक्शन मिला था, तो क्या ये उसी गैंग के साथ मिलकर ही काम करते थे? देखिए, जैसा कि पूछताछ में जितना पता चला है कि जो ये अपराध कारित कर रहे हैं बैठे विदेश में ही हैं। इंडिया में बैठे हुए लोग इन्हें मैन पावर, सिम और अकाउंट्स उपलब्ध कराते हैं। तो अगर कभी आईपी एड्रेस से बाकी चीज़ों से हम पता करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी जो फाइनल डेस्टिनेशन लोकेशन आती है वो विदेश में ही आती है, तो अपराध वहीं से कारित किया जा रहा है। बाकी जो सपोर्ट है नीचे लेवल का वो यहाँ से प्रोवाइड